जब मैंने 3 साल पहले जिम जाना शुरू किया था तो शोल्डर्स मेरा सबसे बड़ा वीक पॉइंट था, बोथ इन टर्म्स ऑफ मसल एंड स्ट्रेंथ। और 2 साल जिम करने के बाद भी उतना खास रिजल्ट्स नहीं दिख रहा था मेरे शोल्डर्स में। लेकिन थोड़ा रिसर्च करने के बाद मैंने ऐसे कुछ चीजें इंप्लीमेंट किया अपने ट्रेनिंग में जिससे मेरा शोल्डर्स में आज बहुत ही ज्यादा चेंजेस आया। तो मैं आज 4 ऐसी चीजें बताऊंगा जिसको मैंने अपने ट्रेनिंग में इंप्लीमेंट किया, और अगर आप भी इंप्लीमेंट करोगे तो आपका शोल्डर ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। सो मेरे हर वीडियो की तरह इस वीडियो को भी शॉर्ट और ऑन द पॉइंट रखते हैं, और विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला चीज जो आपको करना है वो है फोकस मोर ऑन साइड डेल्ट्स एंड रियर डेल्ट्स। देखो भाई, जब भी हम चेस्ट का एक्सरसाइज लगाते हैं, मान लो कि फ्लैट चेस्ट प्रेस लगा रहे हो या इंक्लाइन चेस्ट प्रेस लगा रहे हो, तो उसमें ऑलरेडी फ्रंट डेल्ट्स ट्रेन हो जाता है, तो हमें सेपरेटली उसको ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। इससे अच्छा जो फोकस हम फ्रंट डेल्ट्स को दे रहे थे उसी फोकस को हम साइड डेल्ट्स को दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि शोल्डर के दिन में 3 एक्सरसाइज लगा रहा हूँ, एक फ्रंट डेल्ट का, एक साइड डेल्ट का और एक रियर डेल्ट का। तो मैं क्या करूंगा, मैं फ्रंट डेल्ट्स का एक्सरसाइज हटा के साइड डेल्ट्स का एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइज मार लूंगा। इससे क्या होगा, इससे थोड़ा एक्स्ट्रा एम्फेसिस मिलेगी साइड डेल्ट्स को और उस मसल को आप अच्छे से हिट कर पाओगे। अब देखो भाई, अगर आपको वाइड, राउंडेड और 3D शोल्डर लुक चाहिए तो आपको लैटरल रेज अपने वर्कआउट रूटीन में इंक्लूड करना ही पड़ेगा। तो मेक श्योर करो कि हर पुश डे या हर शोल्डर के दिन आप लैटरल एक्सरसाइज लगा रहे हो। मेरा सजेशन यही है कि हर शोल्डर के दिन आप लैटरल एक्सरसाइज के 2 वेरिएशन इंक्लूड करो, एक डंबल के साथ और एक केबल के साथ। इससे क्या होगा, इससे आपका मसल फाइबर जो है अच्छे से फटीग हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको शोल्डर का मास बढ़ाना है तो आपको हाई रेपिटेशन ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। मैंने बहुत लोगों को देखा है वो जिम आके बस वेट्स को मोमेंटम यूज करके स्विंग कर रहे होते हैं। इसको आपको बिल्कुल नहीं करना है। हमेशा आपका रेपिटेशन रेंज जो है वो 15 से 20 तक रखो व्हेन यू आर ट्रेनिंग फॉर शोल्डर्स, और ऐसे वेट चूज करो जिससे आपका फेलियर 15 से 20 रेपिटेशन तक हो जाएगा। और जब भी आप लैटरल एक्सरसाइज लगा रहे हो तो मेक श्योर दैट आपका पोस्चर सही हो, चेस्ट अप रहना चाहिए और आपको सामने देखना चाहिए, नीचे नहीं, सामने देखना चाहिए। सो अगली बार जब शोल्डर मारने जिम जाओगे तो हेवी वेट्स पे ध्यान मत देना, मॉडरेट वेट चूज करो और रेपिटेशन रेंज 15 से 20 तक रखो। अब तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेनिंग। अब जिन लोगों को फ्रीक्वेंसी के मतलब नहीं पता है उन लोगों को मैं समझा देता हूँ। इन इजी टर्म्स, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट हाउ ऑफन यू ट्रेन दैट मसल पर वीक। जितना फ्रीक्वेंसी आपका हाई रहेगा उतना ज्यादा आपको रिजल्ट्स मिलेगा, लेकिन जब आपका फ्रीक्वेंसी आप हाई करोगे तो आपका वॉल्यूम लो होना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल, मान लो कि मैं शोल्डर अलग दिन पे ट्रेन कर रहा हूँ और हफ्ते में सिर्फ एक बार ट्रेन कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, शोल्डर के दिन में लगभग 5 से 6 एक्सरसाइज लगाऊंगा। सो अगर मैं हफ्ते में 2 दिन शोल्डर ट्रेन कर रहा हूँ तो मुझे दोनों दिन 6 एक्सरसाइज नहीं लगाना है, मुझे एक्सरसाइजेस इक्वली डिवाइड करना है उन दोनों दिनों में। सो फॉर एग्जांपल, फर्स्ट डे में 3 एक्सरसाइज करूंगा और नेक्स्ट सेशन जब रहेगा मेरा शोल्डर्स उसमें 3 एक्सरसाइज करूंगा। इससे क्या होगा, इससे वॉल्यूम बैलेंस रहेगा और एट द सेम टाइम फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी। और जब भी आप हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेनिंग इंप्लीमेंट कर रहे हो तो ध्यान रहे कि आपका रिकवरी भी ऑन पॉइंट हो। कम से कम आपको 48 आवर्स चाहिए एक मसल को प्रॉपर्ली रिकवर करने के लिए। अब आते हैं हम लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है, वो है इंक्लूड ड्रॉप सेट्स इन योर शोल्डर वर्कआउट। अब जिनको ड्रॉप सेट्स के बारे में नहीं पता उनको एक एग्जांपल देके समझा देता हूं। तो मान लो कि आप लैटरल रेजेस लगा रहे हो 12.5 kg से फॉर 15 रेपिटेशंस। तो जैसे ही आपका 15 रेपिटेशन कंप्लीट हो जाएगा तो तुरंत आपको वेट ड्रॉप करना है, 10 किलो लेना है और उसमें जितना हो सके उतना रेपिटेशन मारना है। और जैसे ही आपका 10 किलो में फेलियर हिट हो जाएगा तो उसको भी तुरंत आपको ड्रॉप करना है, 7.5 kg लेना है और उसमें जितना हो सके उतना रेपिटेशन मारना है। ये बहुत टॉर्चरस और पेनफुल मेथड है बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल वर्थ इट। सो द पॉइंट इज, जब भी आप ड्रॉप सेट्स इंक्लूड करोगे अपने वर्कआउट में, आपका मसल फाइबर्स जो है वो अच्छे से ब्रेक डाउन होगा, अच्छे से टारगेट और फटीग हो जाएगा और एट द एंड ऑफ द डे वो अच्छे से ग्रो भी होगा। बस आपको यही मेक श्योर करना है कि ड्रॉप सेट्स को आपको 1 या 2 हफ्ते में एक बार करना है, बिकॉज ये मसल्स में बहुत भारी पड़ता है और अगर बार बार करोगे तो मसल अच्छे से रिकवर नहीं हो पाएगी। बहुत लोग ये भी पूछते रहते हैं कि मैं कौन सा सप्लीमेंट लेता हूँ, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो इस चैनल को देखते हैं वो स्टूडेंट है, ठीक है, तो उनके पास इतना बजट नहीं रहता कि वो एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स खरीद पाए। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और जो भी मैं सप्लीमेंट खरीदता हूँ वो बजट फ्रेंडली है। तो जो भी मैं कंज्यूम करता हूँ सप्लीमेंट, उन सबका लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ये किसी भी तरह का प्रमोशन नहीं है भाई, आप लोग मुझसे पूछते रहते हो, इंस्टाग्राम में डीएम करते रहते हो, तो इसीलिए ये लिंक सब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। अगर आपको सप्लीमेंट के बारे में जानना है जो भी मैं लेता हूँ तो उस लिंक को क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हो। और मैं ऐसे ही टिप्स और इन्फॉर्मेशन इंस्टाग्राम में भी डालता रहता हूँ इन द फॉर्म ऑफ रील्स। अब देखो यार, यूट्यूब में हम लोग डालते हैं लॉन्ग फॉर्म कंटेंट और यही सेम इन्फॉर्मेशन अगर आपको इंस्टाग्राम में मिल रहा है
30 से 40 सेकंड में, तो आपका ही फायदा है ना। तो डू चेकआउट माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल, मैं वो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक करने मत भूलना है। अगर लाइक करोगे तो और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाएगा, और भी लोगों तक ये वीडियो रेकमेंड हो जाएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे फिट और स्टे हेल्दी। I wanna build a life worth living. I wanna be rich 'cause I wanna be given. I feel the time keeps ticking. I wish I had more, but I'll take what's given. I just wanna pop 'cause